हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फाइन स्टडी के एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी का काव्य खंड जिसका चैप्टर 3 का नाम है अति सुदो स्नेह को मार्ग है, इसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा। साथ ही अगर आप लोग चाहते हो कि इसका PDF आप लोग बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड कर सको, तो उसके लिए आप लोग जाइए नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप लोग को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। वहीं से आप लोग सभी PDF को बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि घनानन किस काव्य धारा के कवि है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। घनानन जो थे वो रीति मुक्त धारा के कवि थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि घनानन किस काल के कवि हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। घनानन जो है ये रीति काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि सुजान सागर किसकी कृति है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। सुजान सागर जो है ये घनानन की कृति है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि घनानंद की भाषा क्या है। तो घनानंद की भाषा आप लोग याद रखिएगा ब्रज भाषा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि जो है वो घनानन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि घनानन किससे प्रेम करते थे। तो घनानन आप लोग याद रखिएगा, ये जो थे सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 8 नंबर पूछा गया है कि घनानन कवि है। तो आप लोग याद रखिएगा, घनानन जो है ये पीर के कवि हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 9 नंबर पूछा गया है कि घनानन रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी लोग याद रखिएगा कि घनानन के द्वारा रचित सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध क्या है। तो सवैया और घनाक्षरी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि नादिर शाह सैनिकों द्वारा घनानन कब मारे गए थे। ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो आप लोग याद रखिएगा। नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा घनानन जो थे वो 1739 ईस्वी में मारे गए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। कवि घनानन जो है वो अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। घनानंद ग्रंथावली जो है इसका संपादन विश्वनाथ मिश्रा ने किया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा है। तो आप लोग याद रखिएगा, कवि घनानंद जो है उनके अनुसार प्रेम का जो मार्ग है वो सीधा है और सरल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि घनानन किनके द्वारा मारे गए। तो कवि घनानन जो थे वो नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि कवि ने परजनन किसे कहा है। तो कवि ने परजनन जो है ये आप लोग याद रखिएगा बादल को कहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया 16 नंबर कि कवि प्रेम मार्ग को अति सुदो कहता है क्योंकि। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। कवि घनानन जो है वो प्रेम मार्ग को अति सुदो कहते हैं क्योंकि यहाँ पे तनिक भी चतुराई काम नहीं करती, यहाँ सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर चलती
है और यहाँ कपटी लोग चलने से झिझकते हैं। तो उपयुक्त सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 17 नंबर कि घनानन की महत्वपूर्ण रचना कौन है। तो आप लोग याद रखिएगा, सुधा हो गया, वैराग्य हो गया या फिर सुजान सागर हो गया, इनमें से सभी के सभी घनानन की महत्वपूर्ण रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि विरह लीला किनकी रचना है। तो विरह लीला आप लोग याद रखिएगा, ये भी घनानन की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि रज का अर्थ क्या होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। रज जो शब्द होता है इसका मतलब होता है धूल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि घनानन कवि है। तो घनानन आप लोग याद रखिएगा, ये रीति मुक्त धारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मीर मुंशी जानकर किस कवि का वध किया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। मीर मुंशी जानकर के किस कवि का वध किया गया। तो घनानन कवि का वध किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि घनानन ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा और सरल कहा है। तो आप लोग याद रखिएगा, कवि घनानन जो है उन्होंने प्रेम मार्ग को अत्यंत सीधा और सरल कहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मोह आंसू बहिनी ले बरसों। तो ये कौन कहता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, घनानन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि कवि घनानन का जन्म कब हुआ। तो आप लोग याद रखिएगा, कवि घनानन जो है इनका जन्म हुआ था 1689 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 25 नंबर पूछा गया है कि विराग होने पर कवि घनानन कहाँ चले गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि विराग होने पर कवि घनानन जो थे वो कहाँ चले गए। तो वृंदावन चले गए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि सियानप शब्द का अर्थ क्या होता है। तो सियानप शब्द जो होता है इसका अर्थ होता है चतुराई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।